उनकी इस घर में इतनी बेइज्जती हुई है और तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो कि हुआ क्या है? वो समझ रही है कि मैंने उन्हें जानबूझकर हिबा के रिश्ते के लिए बुलाकर बेइज्जत करवाया है। सारा, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। नहीं बेटा, सारा बिल्कुल ठीक कह रही। गलती तो हुई है हमसे। आप परेशान ना हो बाबा, मैं और सारा जाके उनसे माफी मांग लेंगे। मैं किस खुशी में जाऊंगी? तुम जाओ और जाकर उनसे माफी मांगो। इनफैक्ट बाबा को जाना चाहिए। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अब मेरे बाबा जाके सबसे माफिया मांगेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। देखो, गलती हमसे हुई है तो माफी भी मांगनी चाहिए हमें। सारा बेटा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। ओके, मैं चलूँ, माफी मांगेंगे और साथ साथ हिबा की मंगनी का इनविटेशन भी दे आएंगे। राइट? यार आज़र, सॉरी ना, लेकिन मैं गलत नहीं कह रही। मैंने फरीसा आंटी को हॉस्पिटल। शट अप! मेरी माँ के बारे में दोबारा ऐसी कोई बात मत करना। तुम शर्मिंदा हो ना हो, सॉरी बोलो नहीं बोलो, आई डोंट केयर। मैं तुम्हें यहां अपने घर में दोबारा कभी देखना भी नहीं चाहता। और एक बात और, गलती से भी मॉम से ऐसी कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी वजह से हर्ट हो, वरना I'll kill you. Get lost. समझता क्या है, खुद को नाराज है तो नाराज रहे, मैं भी नहीं बनाऊंगी दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ है? मेरी सहेली का मूड क्यों ऑफ है? कोई सहेली वहेली नहीं हूँ मैं आपकी। चुपके चुपके एंगेजमेंट प्लान कर ली और मुझे बताने की जहमत भी नहीं की आपने। चुपके कहाँ हो रही है? सबके सामने हो रही है, धूमधाम से हो रही है। मेरे एग्जाम्स खत्म होने का वेट नहीं कर सकती थी। अब मैंने भी डिसाइड कर लिया, मैं आपकी शादी पे नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी। ये तो बहुत बड़ा गजब हो जाएगा, क्योंकि मेरी शादी पे तो मुझे अफीरा ने तैयार करना था। दिस इज नॉट फेयर। मुझे इतना शौक था आपकी एंगेजमेंट अटेंड करने का। लोगों की फुप्पियां होती हैं बहुत रूड और बहुत अजीब सी। मैं तो इतना इतराती थी अपनी फ्रेंड्स के सामने कि मेरी पप्पो इतनी यंग है, इतनी अच्छी है, बिल्कुल मेरी बहन जैसी लगती है। अब मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मेरी फुप्पो जानी ने एंगेजमेंट प्लान कर ली और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। नहीं, लेकिन अब मैं शादी तुम्हारे बगैर नहीं करूंगी। बहुत अच्छी हैं आप। अच्छा, आप मुझे सारी पिक्चर्स भेजिएगा एंगेजमेंट की, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। आज़र, बेटे मैं सबीन की तरफ जा रही हूँ। खैरियत? हाँ, वो उसकी बेटी को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे थे तो वो चाह रही थी कि मैं मिल लूँ। आज़र, सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुन रहा हूँ। मैं डैड को बता दूंगा। अच्छा, मैं डिनर वही करूँगी तो तुम खाना खा लेना, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। टिप्पू चल उठ, 2 घंटे हमारे पास। 2 घंटे में तूने सेटअप रेडी करना है। मैं वेंडर को लेकर आता हूँ, ठीक है? मैं आया। टिप्पू, हो गया सब कुछ? वेरी नाइस। सब कुछ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस कैंडल्स रह गई अब। तो हिबा रहेगी। हिबा क्यों रहेगी? आज़र भाई, बहुत सारे मेहमान बुलाए आपने? बहुत सारे नहीं है, बस मॉम डैड के कुछ दोस्त हैं जिनको मैं जानता था, बस वही। और हिबा बाजी? नहीं, उसको नहीं बुलाया।
क्यों? एंगेजमेंट हो रही है उसकी, तो वो नहीं आएगी। वही तो मैं भी यही सोचूं, ना आप उनकी मंगनी में जा रहे, ना वो यहाँ आ रही हैं। टीपू, अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं डालना, समझ आई? ये ठीक है। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, मॉम डैड से पहले आ जाऊंगा। मीनवाइल गेस्ट आते हैं तो उनको सबको यहाँ बिठा देना, ठीक है? और केक आए तो यहाँ पे रखना, समझ आई? कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, समझ आई? मैंने बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है। ठीक है। अच्छा भाभी, मेरे गजरे रह गए। ओहो, तो अब तो अहमर और इजाज भी काम में लगे हुए हैं। अब बाहर इंतजामात वो देख रहे हैं, दूल्हा वाले भी पहुंचने को हैं, वरना मैं जाके ले आती। अब क्या करें? तो मेरी कलाइयाँ बहुत खाली लग रही हैं। हाँ ना, एक काम करो, आजर को फोन करो, उसे को आता हुआ लेता है। आजर नहीं आ रहा। क्यों? आजर क्यों नहीं आ रहा भाई? वैसे तो हमारी फैमिली के हर फंक्शन में वो पेश होता है, और आज अपनी बेस्ट फ्रेंड की मंगनी और वो नहीं आ रहा। उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी तो उसकी प्लानिंग उसने बहुत पहले से करके रखी थी, इसलिए नहीं आ रहा, वरना आपको उसका पता है। चलो, अब उसके बगैर तो रौनक ही नहीं लगेगी, वो तो लड़का इतनी रौनक लगाता है। चलो खैर, ऐसे ही हंसी मुस्कुराती रहो, बहुत प्यारी लग रही हो। एक काम करो, मैं भी बाहर जा रही हूँ, अफीरा को अच्छी सी सेल्फी भेजो, वो रो रही है दुबई बैठी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, जल्दी करो। जी डैड। यार तुम्हारी माँ ठीक कहती है, कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का। लॉ एंड ऑर्डर तो बस नाम का ही रह गया। चले, फाइनली आपने किसी बात पे तो एग्री किया मॉम के साथ। जेब कट गई है मेरी। व्हाट? जेब काट लिए? आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप मुझे लोकेशन व्हाट्सएप करें, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ भेजता हूँ। जल्दी से भेजें। लाइक सीरियसली, क्या बनेगा इस मुल्क का? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। अरे हुजूर, कैसे मिजाज? हाउ आर यू? हाउ आर यू? फाइन। जुनैद मियां, बेटा थैंक यू। अल्लाह का शुक्र। जुनैद मियां, मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी दावत कबूल की और आप आए। देखिए, मेरे और अम्मी के दिल में किसी भी किस्म की कोई नाराज़गी नहीं है। जुनैद बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। मेरी तो बस ख्वाहिश है कि हिबा जहाँ रहे खुश रहे। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल आपसे यही दुआओं की उम्मीद है मुझे। कुर्सिया बहन प्लीज, बेटा लेके जाओ खाला को। खाला आए ना, जुनैद भाई आए। आ जाओ जुनैद मियां। कैसी है आप? हाँ ठीक हो। कैसी हैं आप खाला? ठीक हूँ। जिनकी वजह से आप मुझसे नाराज हुई थी, आज उन्हीं की माफी मांगकर आप ये फंक्शन अटेंड करने आ गई और आपने मुंह मुझसे बनाया है। बात सुनो, मैं ना सिर्फ जुनैद के इसरार पर यहाँ आ गई हूँ, वरना कोई मुझसे लाख माफी मांग ले, मेरा दिल इतनी जल्दी साफ नहीं होता है। मैं भी अंकल की वजह से यहाँ मौजूद हूँ, वरना आप तो जानती हैं बेइज्जती एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं है। भाई सॉरी ना, प्लीज माफ कर दीजिए। अच्छा बस, दादा सॉरी वॉरी नहीं करो, जाओ अपने मेहमानों को देखो जाके।